नाजरीन और सामीन को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम और आदाब। मैं आज आपके सामने आपके लिए एक मौजू कृष्ण चंद्र की अफसाना निगारी लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कृष्ण चंद्र का शुमार उर्दू अदब के बड़े अफसाना निगारों में होता है और उनका जो राब्ता है, उनका जो वास्ता पड़ा है वो तरक्की पसंद तहरीक के अफसाना निगारों से पड़ा है। और तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता जितने भी अफसाना निगार हैं उनमें सबसे अहम नाम कृष्ण चंद्र का है। बेशक वो एक नावल निगार और ड्रामा निगार की हैसियत से भी मुकबूल हुए, लेकिन जिस मैदान ने उनको इस काबिल बनाया कि वो अपनी शोहरत हासिल कर सकें वो उनकी अफसाना निगारी है। और इस मैदान में उन्होंने अपना लोहा मनवाया और अपनी पहचान बना ली। कृष्ण चंद्र ने अपनी अदबी ज़िंदगी की इब्तिदा अपने अफसाने से की। उनकी पहली तहलीकी काविश जो थी एक मुख्तसर अफसाना था जो यरकान के नाम से 1935 ईस्वी में अदबी दुनिया में शाया हुआ। दूसरा अफसाना मुसव्विर की मोहब्बत और तीसरा जहलम की नाव पर रिसाला हमायूं से लाहौर में शाया हुआ। ये तीनों अफसाने उन्होंने अपने क़याम कश्मीर के दौरान लिखे। शुरू में कृष्ण चंद्र अपने पेश रवों में प्रेमचंद की हकीकत निगारी के बजाय रोमानी अफसाना निगारों यानी यलदरम, नियाज़ फतेहपुरी और मजनू गोरखपुरी से ज़्यादा मुतासर हुए। लेकिन इस रोमानियत को बरतते हुए उन्होंने रोमानी अफसाना निगारों की तरह ज़िंदगी से फ़रार हासिल नहीं किया, बल्कि ज़िंदगी के तल्ख़ हक़ाइक़ का सामना करते हुए उन्हें बदलने के ख्वाब भी देखे। कृष्ण चंद्र का रोमानवी अंदाज न सिर्फ उनके अफसानों के पहले मजमूए के सभी अफसानों में मिलता है, बल्कि हकीकत पसंदी और इश्तराकी नज़रिए से वाबस्ता होने के बाद भी उन्होंने जो अफसाने लिखे उनमें भी ये रोमानी अंसर मौजूद है। इसका सबब कुछ तो बचपन में रियासत की हसीन वादियों में गुजरे हुए वो अयाम थे जिन्होंने कृष्ण चंद्र की शख्सियत की तरबियत में बुनियादी अंसर का काम अंजाम दिया, और कुछ फितरत के जमालियाती पहलुओं से उनकी वो फितरी मुनासबत जो कुदरत ने उन्हें जन्म के साथ ही वदीयत की थी। ये जमालियाती अंसर दरअसल उनका एक ऐसा सरमाया था जिसने उनकी कलम को वह रंगीनी और ताकत अता की कि वो उनके हर अफसाने में यह खसूसियत कोसे कज़ा की तरह जलवा फगन नजर आती है। उसी ने उन्हें यह कुदरत भी अता की कि उनका पेश किया हुआ मामूली से मामूली मंजर भी हमें मुतनफ़िर करने के बजाय मुतहर्रिक कर देता है। अपने इस एहसास जमाल की तरफ इशारा करते हुए कृष्ण चंद्र कहते हैं, मैं हकीकत पसंदी को एहतियार करते हुए हमेशा थोड़ा सा रोमान भी पसंद करता हूँ। खूबसूरती और शायरी का दामन मुकम्मल तौर पर कभी नहीं छोड़ सका। कृष्ण चंद्र के अफसानों का दूसरा मजमुआ नज़ारे है। यहाँ वो रोमानवी माहौल से निकलकर हकीकत पसंदी की तरफ कदम बढ़ाते हुए तो ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ख़ुद को रोमानियत से अलग नहीं कर पाते। इसीलिए इस मजमुए में ये दोनों अनासर हमें मौजूद नज़र आते हैं। एक तरफ अगर हम तल्ख़ हक़ाइक़ की फरावानी है तो दूसरी तरफ रोमानियत की फसों खेज़ी के साथ ही साथ बेरंग व बू, जन्नत और जहन्नम, खूनी नाच, दिल का चिराग और 2 फरलांग लंबी सड़क जैसे हकीकत पसंद और इंसानी मसाइल से मुतल्लक़ यादगार अफसाने हैं। इन अफसानों में उनका फ़न एक खुशगवार तब्दीली से रोशनास होता दिखाई देता है। हकीकत नगारी का रंग उनके अफसानों में गहरा होता चला गया। बहुत जल्द ज़िंदगी के वसी तर दायरे में आकर उन्हें महसूस हुआ कि ज़िंदगी मसरत, आसूदगी, रोमान और हुस्न के अलावा भी बहुत कुछ है। उन्हें सदियों के तबकाती निज़ाम की ख़राबियों का एहसास हुआ। उन्होंने देखा निचले तबके के लोग इस्तेहसाल और जुल्म का शिकार हैं। साम्राज्यी कुव्वतें, सरमायादार और सियासी शोबदाबाज उनका खून चूस रहे हैं। यह उनकी समाजी आगाही का एक ज़रखेज़ दौर था और उन्होंने अपने अहद के सियासी और समाजी हक़ाइक़ का एहसास करते हुए कई लाफानी अफसाने लिखे। उनमें मोबी, भगत राम और शमा के सामने उनके ऐसे अफसाने हैं जिनमें साम्राज्य हुकूमत के तशद्दुद, समाजी नाबराबरी,
फरसुदा रस्म व रिवाज, सियासी बदएतमादियाँ पूरे तौर पर नज़र आती हैं। उन्होंने समाजी मकसदियत के तहत 2 फरलांग लंबी सड़क, खूनी नाच, दिल का चिराग, टूटे हुए तारे, ज़िंदगी के मोड़ पर, बालकोनी, अन्नदाता जैसे अफसाने लिखे। ये उनके समाजी, सियासी और फ़नी शऊर के आईनादार हैं। कृष्ण चंद्र एक हसास अफसाना निगार हैं। उन्होंने एक हसास फ़नकार की तरह निचले तबकों की बेचारगी और मुफलसी का गहरा मुताला किया था। कालूबंगी उसकी एक बेहतरीन मिसाल है। तकसीम के बाद सियासी और माशरती पस मंज़र में उन्होंने फसादात पर बेहतरीन अफसाने लिखे, जिनमें हम वहशी हैं, शिकस्त के बाद, 3 गुंडे, 5 रुपए की आज़ादी, सुर्ख फूल काबिल ज़िक्र हैं। कृष्ण चंद्र को अफसाने के फ़न और उसलूब पर भी पूरा अबूर हासिल है। उन्होंने अफसाने निगारी में कई तकनीकी तजुर्बे भी किए हैं। वह कभी कभी अफसाने के रवायती अनासर से इनहराफ भी करते हैं। वह प्लाट के वाक़यात का ख्याल तो रखते हैं और कभी प्लाट से सरफ नज़र भी करते हैं और किरदारों को फ़ौक़ियत देते हैं। एक खुशबू उड़ी सी उसकी मिसाल है। वह वाक़यात को एक बहाव की सूरत में पेश करते हैं। कृष्ण चंद्र में इज़हार की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। उन्होंने अपनी तमाम तख्लीकी सलाहियतों को बरूए कार लाकर अपने उसलूब में शगुफ्तगी, ताजगी और इनफरादियत पैदा की। उनका उसलूब बयान उनके अफसानों की दीगर हामियों पर पर्दा डाल देता है। उनके बेहतरीन इंशाइया अंदाज के अफसाने हवाई किले, जान पहचान, अलिफ लैला की 11वीं रात हैं। कृष्ण चंद्र के यहाँ मौज़ूआत के तनाव की तरह किरदारों में भी तनाव मिलता है। उन्होंने हर मज़हब, हर खिते, हर तबके के आला व अदना किरदारों की मनफरद सिफ़ात के साथ उन्हें पेश किया है। इन किरदारों में कृष्ण चंद्र की अपनी शख्सियत किसी न किसी अंदाज में झलकती है। वह अपने किरदारों की आदत व अतवार, माहौल, उनकी नफ्सियात, उनकी जहनी कैफियत और उनकी ज़ाती खूबियों और खामियों से पूरी तरह वाकिफ़ होते हैं और अपने किरदारों को वो किसी न किसी हकीकत या अलामत के तौर पर पेश करते हैं। कृष्ण चंद्र ने तकनीक के भी अपने अफसानों में कई तजुर्बे किए। उनके यहाँ सरलिज़म की तकनीक के साथ साथ अलामती अंदाज भी मिलता है। उनके जिन अफसानों में अलामती उसलूब अख्तियार किया गया है उनमें चौराहे का कौवा, काला सूरज, कॉकटेल, छड़ी, बुत जागते हैं, मुर्दा समंदर, गूंगे देवता काबिल ज़िक्र हैं। उनके नुमाइंदा अफसाने 2 फरलांग लंबी सड़क, अन्नदाता, बालकोनी, गलीचा, ज़िंदगी के मोड़ पर, गिरजन की एक शाम और पानी का दरख्त भी अलामती मानवियत और तमसीली अंदाज मिलता है। कृष्ण चंद्र अपने अफसानों में मनाज़िर फ़ितरत की अक्कासी भरपूर अंदाज में करते हैं। वह फ़ितरत पर एक ख़ास अंदाज में निगाह डालते हैं। यह उछड़ती हुई निगाह नहीं बल्कि फ़ितरत को बदलने पर कादिर इंसान की निगाह है। कृष्ण चंद्र के अफसानों की सबसे बड़ी खसूसियत उनके कभी ना थकने और ना थकाने वाला अंदाज़ बयान है। उनके पास हर बात कहने का ऐसा तरीका मौजूद है जो सीधा दिल में उतर जाता है। उन्होंने खुदा की बनाई दुनिया के हसीन मंजरों की अक्कासी भी की है और समाज में फैली बुराइयों को भी बेनकाब किया है। उनकी नज़र अपनी मखसूस फ़िज़ा की हर छोटी बड़ी चीज़ पर है। उनका दर्दमंद दिल दुनिया के दुख दर्द को भी शदीद बनाने के लिए उसे हुस्न के पस मंज़र में पेश करता है। अगर हम मजमूई तौर पर कृष्ण चंद्र के अफसानों की खसूसियात के बारे में बात करें तो उनके अफसानों में रोमान और हकीकत का एक दिलकश इम्तजाज मिलता है। उसलूब का अनोखा अंदाज मिलता है। समाज और निज़ाम में माशी से इंतहाई और शदीद नफ़रत का इजहार मिलता है। दिलकश रमजिया और शायराना अंदाज मिलता है। तंज और मज़ाक की एक खुशगवार आमेज़श मिलती है और इंसानी नफ्सियात का अमीक तरीन मुताला मिलता है। ये थी कृष्ण चंद्र की अफसाना निगारी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।